बेटी, तुमने इस पूजा की विधि के बारे में सारी बातें तो सुन ली होंगी। बेटी, हम जो भी कर रहे हैं रोहन की भलाई के लिए कर रहे हैं। हम रोहन की तस्वीर के साथ तुम्हारा विवाह इसलिए कर रहे हैं कि रोहन भी इस महापूजा में शामिल हो सके और तुम्हें हर उस वचन के बंधन में बांध सके जो तुम इस विवाह में लोगी। बेटी, क्या तुम्हें इस पुनर्विवाह से कोई इनकार है? कोई भी मजबूरी इतनी बड़ी नहीं हो सकती कि तुम इतना बड़ा झूठ बोलो। अब हमें किसी भी पर भरोसा नहीं है। अब हमें पापा जी! मैं बेटा तुम्हें फिर से रोहन के साथ देखना चाहता हूं। मैं रोहन को ठीक होकर सबके साथ इस घर में खुश देखना चाहता हूं। आज अगर हम इस विवाह के बंधन में बंधे तो फिर चाहे कोई इस बात को माने या ना माने, मगर हमारे लिए ये जिंदगी भर का अटूट बंधन बन जाएगा। हम क्या करें हम? इतना क्या सोच रही हो बेटा? याद है मैंने तुमसे कहा था कि तुम इस घर की खुशियों की उम्मीद हो। मैंने शायद इसी वक्त के लिए ये बात कही थी। बहू, तुम इस घर की खुशियां और रोहन की जिंदगी हो बेटा। ये आप क्या कहते हैं पापा जी? मत कीजिए। अगर ऐसा करने से इस घर में खुशियां आती है और रोहन जी ठीक हो सकते हैं, तो उसके लिए हम अपनी आखिरी सांस भी लुटा सकते हैं। गुरुजी, हम इस विवाह के लिए तैयार हैं। जीती रहो बेटा। सब शुभ हो, लेकिन याद रहे शुभ मुहूर्त का समय कल सुबह 7 बजे है। और ये याद रखना, सब कार्य शुभ मुहूर्त पर ही होना चाहिए। जी। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है कि तुमने इस शादी के लिए हाँ कर दिया। तो हम क्या करते चाची जी? क्या करते हम चाहकर भी कुछ कह ना पाए। हमने पापा जी की आंखों में वो विश्वास नहीं देखा कि इस महापूजा के बाद रोहन जी बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। हम क्या करते हैं? हम समझ सकते हैं पुत्र जी, लेकिन कल जब रोहन को होश आएगा तब। हम समझौता कर चुके हैं चाची जी।
अपनी किस्मत से हम समझौता कर चुके हैं। पहले हमारी किस्मत ने हमारे पति को छीनकर हमें विधवा बना दिया, उसके बाद इस घर की बहू बनाकर हमें यहाँ भेज दिया, और अब रोहन जी की तस्वीर के साथ हमारी शादी। अगर हमारी किस्मत हमें इस मोड़ पर ले जाना चाहती है तो यही सही। हम अपनी पिछली जिंदगी को छोड़कर रोहन जी की पत्नी बनकर एक नई जिंदगी शुरू करने जा रहे हैं। नहीं, कल जरा मुश्किल हो जाएगा। मैं आज ही राज के हाथ आपके 15 लाख रुपए भिजवा देता। नहीं, इसमें प्रॉब्लम की क्या बात है, आपका काम हो जाएगा। जी, डोंट वरी। अच्छा हो तुम आ गए राज, मुझे तुमसे जरा। ये मैं क्या सुन रहा हूँ डैड, आप भाई और बिट्टू की शादी करवा रहे हैं? हाँ बेटा, गुरुजी का कहना है कि ये बहुत जरूरी है। लेकिन डैड अभी तक हम इस बात के लिए श्योर नहीं है कि वो पति पत्नी है, और अगर ऐसा नहीं हुआ तो फिर आप क्या करेंगे? देखो बेटा, मुझे पूरा विश्वास है कि बिट्टू ही मेरी बहू है, और विश्वास से बड़ी दुनिया में कोई चीज नहीं होती बेटा। डैड अगर आपको अपनी मर्जी की करनी है तो आप कीजिए, लेकिन जिस बात को मेरा मन मानने को तैयार नहीं है वो मैं उसमें शामिल नहीं हो सकता। राज, हाँ भाटिया साहब, मैं खुद ही वो 15 लाख रुपए लेके आ रहा हूं आपके पास। नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, डोंट वरी। जी नहीं मैडम, ये बात सही है कि मुझे पैसों की बहुत ज़रूरत है, लेकिन ये काम। जी मैडम, जी, अगर ये काम करना ही है तो मैं करूँगा। बताइए मुझे कहाँ पहुँचना है? ठीक है। मेरी बहू ने इतनी बड़ी तपस्या का प्रण लिया है, उसकी तपस्या को सफल करना प्रभु, और मेरे बेटे को जल्दी से जल्दी ठीक कर देना। जय शिव शंकर। कहाँ जा रहे हैं अंकल जी? क्या बकवास कर रहे हो? और तुम लोग क्या चाहते हो मुझसे? चुपचाप ये बैग हमें दे दीजिए और यहाँ से निकल जाइए। लाइए लाइए, इधर लाइए, मैं आपका बोझ हल्का कर देता हूँ। छोड़ो इसे। शराफत से नहीं मानेंगे अंकल जी।
ये मैं तुम लोगों को नहीं दूंगा। चाहे तुम मेरी जान भी ले लो, लेकिन ये मैं तुमको नहीं दूंगा। अब तो जान लेनी ही पड़ेगी। अबे कौन है तू? चल निकल यहाँ से, चल। अपनी आंखों से ये गलत काम होते हुए मैं नहीं देख सकता। बेहतर होगा कि तुम दोनों यहाँ से चले जाओ, इससे पहले कि अपनी हड्डियां भी गिनने लायक ना बचो। जाओ यहाँ से। अबे तू डायलॉग मारता है? आओ, बढ़ो। थैंक यू बेटा, थैंक यू वेरी मच। क्या सर, बेटा भी कहते हैं और थैंक यू भी। चलिए मैं आपको आपके घर तक छोड़ देता हूँ। आपकी नाक से तो बहुत खून बह रहा है। नहीं, कोई खास बात नहीं। मैं चला जाऊंगा बेटा। यू डोंट वरी सर, मैं आपको इस हालत में अकेले नहीं जाने दूंगा। चलिए मैं आपके साथ चलता हूँ। पापा जी, पापा जी, ये क्या हो गया आपको पापा जी? हाय रब्बा, की हो गया भाई साहब आपको? जी वो अरे कुछ नहीं हुआ, थोड़ी सी ठोकर लगी है, गिर गया हूँ। हल्की से चोट लगी है, कुछ ज्यादा नहीं। आप चलिए, आइए आराम से। अरे अजय, वहां क्यों खड़े हो? आओ यहाँ बैठो। भाई अजय बड़ा भला लड़का है, यही मुझे घर तक छोड़ने आया। शुक्रिया। बहू बेटा, इसके लिए चाय नाश्ता लेके आओ। जी पापा जी। अच्छा अजय, तुम क्या करते हो बेटा? कहाँ रहते हो? सर, रहने को तो फिलहाल एक होटल की डॉर्मेट्री में रह रहा हूँ और अभी कुछ काम भी नहीं करता। वैसे मैंने एमबीए किया हुआ है, नौकरी की तलाश में भी हूँ। बस मैं इंटरव्यू के लिए जा ही रहा था, पर रास्ते में। अरे अरे, फिर तुमने इंटरव्यू क्यों छोड़ दिया बेटा? मैंने तुमसे कहा था मैं चला जाऊंगा। कितना बड़ा गिल्ट में डाल दिया तुमने मुझे। नो सर, डोंट फील गिल्टी। ऐसे इंटरव्यूज देते तो पता नहीं कितना टाइम बीत गया। इंटरव्यू में पहुंच भी जाता तो जॉब कहाँ मिलती मुझे। ना ही मेरे पास कोई लिंक है और ना ही मैं किसी बड़े इंसान को जानता हूँ, और तो और मैं तो इस शहर में बिल्कुल नया हूँ। ठीक है, आज के बाद तुम्हें किसी भी इंटरव्यू में जाने की जरूरत नहीं। तुमने एमबीए किया हुआ है और हमें तुम्हारे जैसे एक होनहार लड़के की जरूरत है अपने फैक्ट्री के लिए। हमारी फैक्ट्री में काम करना पसंद करोगे? ये क्या बात कर रहे हैं सर, आपने तो मेरी सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर दी। नौकरी की तो तलाश में हूं मैं, क्यों नहीं करूंगा? ऑफ कोर्स यस। तुम कल से ही ज्वाइन कर लो। जी। और हाँ, आज के बाद किसी भी होटल की डॉर्मेट्री में रहने की जरूरत नहीं है। पर भाई इतना बड़ा घर है? अपना सारा सामान लेके यहीं शिफ्ट हो जाओ। जी ठीक है।
बहू, इन्हें गेस्ट रूम दिखा दो। जी पापा जी, आइए। भाई साहब, बड़ा भला लड़का है। पता नहीं भाई साहब भी इतनी जल्दी कैसे किसी पे भरोसा कर लेते हैं। भला कुछ घंटों की मुलाकात में कोई अपना बन सकता है क्या? कुछ पता नहीं। तुम यहाँ? जी, आपके हस्बैंड आपको बुला रहे हैं। अच्छा, लेकिन मैं तो बिट्टो पुत्र के लिए दूध लेकर जा रही थी। क्या है ना, कल से महापूजा शुरू होने वाली है, इसलिए मैंने सोचा कि आज वो कुछ खा पी ले तो चंगा रहेगा। मैं भी वहीं जा रही हूँ, ये दूध मैं लेके चली जाती हूँ। ठीक है? ठीक है, तुम ही दे देना। और हाँ सुनो, उसे याद से कह देना कि जल्दी सोकर कल सुबह जल्दी जल्दी उठ जाए, क्योंकि महापूजा सही मुहूर्त पे शुरू होनी चाहिए, नहीं तो फिर ये पूजा भी नहीं होगी। जी, बोल दूंगी। पता नहीं हमारी तकदीर हमसे क्या चाहती है। हम जानते हैं कि शादी करने का फैसला हमें अकेले लेने का कोई हक नहीं है। इसके लिए आपको हमें जो भी सजा देनी है हमें मंजूर है। ये आपकी चाची जी ने भेजा है आपके लिए। जी, अभी दूध पीने का मन नहीं है, आप रख लीजिए, हम बाद में पी लेंगे। ठीक है, मैं आपकी चाची जी को जाके कह देती हूँ, वो खुद यहाँ आकर अपने हाथों से आपको पिलाएंगे। ठीक है? ठीक है, ठीक है, हम पी लेंगे। चाची जी को परेशान मत कीजिए ना। ये लीजिए। वैसे भी कल से आपको पूजा में बैठना है और हो सकता है कि आपको व्रत भी रखना पड़े। आपको ना अपना ध्यान रखना चाहिए, है ना? चलो, इस पाप से तो मैं बच गई। ये दूध पीकर तुमने खुद ही इस महापूजा को शुरू होने से पहले ही खत्म कर दिया। वैसे भी तुम्हारे और रोहन की जिंदगी में अब कोई भी मुहूर्त शुभ नहीं है, क्योंकि तुम दोनों को तो मल्लिका नाम का ग्रहण लग गया है ना।